एवरीवन, आपके अपने चैनल केमिस्ट्री हब द स्टडी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन में आप सबका स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री के कुछ नए टॉपिक की तरफ चलते हैं जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रियाएं। उसके बारे में अपन स्टडी करेंगे, कितने टाइप्स होते हैं इनके और कौन कौन से टाइप होते हैं, हर के बारे में अपन स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले तो आप हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल से जुड़ सके और सबको इस वीडियो का लाभ मिल सके। तो चलते हैं अपन केमिकल रिएक्शन की तरफ। तो क्या होती है केमिकल रिएक्शंस, रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। आफ्टर ए केमिकल चेंज, न्यू सब्सटेंस फॉर्म हैज़ ए डिफरेंट कंपोजिशन एंड डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज इन कंपेरिजन टू ओरिजिनल सब्सटेंस। जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है, किसी पदार्थ में, किसी सब्सटेंस में कोई रासायनिक परिवर्तन होता है, तो उसका जो मेन ओरिजिनल जो पदार्थ होता है, ओरिजिनल सब्सटेंस जो होता है, वो क्या होता है, उसमें परिवर्तन होकर उसके रासायनिक गुणों में और उसके संगठन में परिवर्तन हो जाता है। तो किसी पदार्थ के रासायनिक परिवर्तन होने पर, किसी पदार्थ में केमिकल चेंज, रासायनिक परिवर्तन होने पर जो ओरिजिनल सब्सटेंस है, मूल सब्सटेंस है, मूल पदार्थ है, उस मूल पदार्थ से रासायनिक गुणों और संगठन में भिन्न भिन्न हो जाता है। वो पदार्थ जो बना है, वो न्यू सब्सटेंस जो होगा, उसका जो कंपोजिशन डिफरेंट होगा और उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज, उसके जो रासायनिक गुण हैं, वो भी अलग अलग होंगे। किससे? उसके जो मेन पदार्थ है, ओरिजिनल सब्सटेंस है, उससे। तो ये तो है रासायनिक अभिक्रिया। अब रासायनिक अभिक्रिया में टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट रिमेन सेम। जो ये रिएक्टेंट, जो अभिकारक हैं, उनका द्रव्यमान और जो उत्पाद हैं, उनका द्रव्यमान हमेशा क्या होता है? सेम होता है, समान होता है। तो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स का जो मास और प्रोडक्ट का जो मास होता है, वो हमेशा इक्वल होता है। तो ये है केमिकल रिएक्शन। अगर अपन इसको समझे, रिएक्शन के थ्रू समझे, तो रिएक्शन के थ्रू समझेंगे तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन O2, ठीक है, कार्बन है सॉलिड फॉर्म में, ऑक्सीजन है गैस फॉर्म में, और ये अगर रिएक्ट करते हैं, कार्बन और ऑक्सीजन ये दोनों रिएक्ट करते हैं, तो किसका फॉर्मेशन? ये कंपाउंड, ये जो है क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो गया। प्रोडक्ट जो है CO2 गैस है। तो ये क्या बोला है, जो ओरिजिनल सब्सटेंस है, ये ओरिजिनल सब्सटेंस से जो प्रोडक्ट बनता है, न्यू सब्सटेंस बनता है, उस न्यू सब्सटेंस की इस ओरिजिनल सब्सटेंस से क्या केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाती हैं, अलग हो जाती हैं, उनका कंपोजिशन भी अलग हो जाता है। अब एक लाइन और बोली, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट रिमेन सेम। इनका टोटल मास और प्रोडक्ट का टोटल मास, रिएक्टेंट का टोटल मास और प्रोडक्ट का टोटल मास एक हमेशा सेम होता है। सेम कैसे? ये कार्बन जो है, कार्बन जो होता है 12 नंबर, इसका मास होता है 12, और ऑक्सीजन का मास, ऑक्सीजन 2 है, एक का होता है 16 और 2 का होता है 32। तो 12 प्लस 32 करेंगे तो टोटल इसका मास कितना हो जाएगा? और कार्बन और ऑक्सीजन दोनों जो रिएक्टेंट हैं, कार्बन और ऑक्सीजन दोनों जो रिएक्टेंट हैं, उनका टोटल मास कितना हो जाएगा? 44 हो जाएगा उनका टोटल मास। और उनका टोटल मास अगर 44 होता है, तो अपन को देखना है किसका? प्रोडक्ट का देखना है। तो प्रोडक्ट में भी कार्बन है, इसका भी 12 और ऑक्सीजन 2 है, 16 × 2, तो इसका भी टोटल 44 ग्राम मास। तो इनके रिएक्टेंट का जो मास होता है और प्रोडक्ट का मास और रिमेनिंग ऑलमोस्ट सेम होता है। तो ये अपन को ध्यान रखना है। तो अपन ने केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ा, रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं। जब केमिकल चेंज होता है, तो केमिकल चेंज होने की वजह से जो ओरिजिनल प्रोडक्ट होता है, ओरिजिनल पदार्थ होता है, वो ओरिजिनल पदार्थ से जो न्यू पदार्थ बनता है, नया सब्सटेंस बनता है, उत्पाद बनता है, उसकी प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी, रासायनिक गुण और उसका जो कंपोजिशन होता है, संगठन जो होता है, भिन्न भिन्न होता है। रिएक्टेंट का कंपोजिशन, ये जो ओरिजिनल सब्सटेंस है, रिएक्टेंट की कंपोजिशन और केमिकल प्रॉपर्टी इस न्यू सब्सटेंस के डिफरेंट होते हैं इनकी। और एक है टोटल मास, ये दोनों रिएक्टेंट हैं, इन दोनों रिएक्टेंट का टोटल मास और प्रोडक्ट के टोटल मास हमेशा क्या होते हैं? सेम होते हैं, इक्वल होते हैं। जैसे ये 44 ग्राम इसका मास है, और कार्बन और ऑक्सीजन दोनों रिएक्टेंट का मास 44 ग्राम है, और ये जो प्रोडक्ट बना है कार्बन डाइऑक्साइड गैस,
इस प्रोडक्ट का टोटल मास भी 44 ग्राम है। तो हमेशा इनके जो मास होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो हमने पढ़ा रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, केमिकल रिएक्शन क्या होती है, उसके बारे में पढ़ा, उसके बारे में समझा। अब अपन 1 बाय 1 करके एक एक रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन, जिसको अपन हिंदी में योगात्मक अभिक्रिया भी बोलते हैं। योगात्मक मतलब इसके नाम में, एडिशन मतलब ऐड, उसके नाम में ही उसकी डेफिनेशन छिपी हुई है। तो रिएक्शन इन विच 2 और मोर रिएक्टेंट कंबाइन विद ईच अदर टू फॉर्म सिंगल प्रोडक्ट। ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें 2 या 2 से अधिक जो अभिकारक होते हैं वो एक दूसरे से कंबाइन होते हैं और एक सिंगल उत्पाद का निर्माण करते हैं, एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। तो रिएक्शन in which 2 or more reactant combine with each other to form single product। ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक रिएक्टेंट आपस में संयोग करते हैं और एक ही उत्पाद, एक ही प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं। तो अपन अगर इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझें तो 2 रिएक्टेंट मतलब ए रिएक्टेंट ए प्लस रिएक्टेंट बी, 2 या 2 से अधिक रिएक्टेंट मिलकर एक ही उत्पाद का निर्माण करते हैं और एक ही उत्पाद मतलब ए बी उत्पाद बना है। 2 रिएक्टेंट है, दोनों रिएक्टेंट कंबाइन होकर ए बी उत्पाद का निर्माण करते हैं। इसको अगर एग्जाम्पल के थ्रू समझे अपन, एग्जाम्पल लें तो कार्बन ये 1 रिएक्टेंट और ऑक्सीजन ये 2 रिएक्टेंट, 2 या 2 से अधिक रिएक्टेंट आपस में संयोग कर एक नया उत्पाद, एक ही उत्पाद का निर्माण करते हैं। जैसे CO2 का निर्माण हुआ, 2 रिएक्टेंट कंबाइन हुए, संयोग किया और एक नए उत्पाद का निर्माण किया। ऐसे कैसे एक एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे 2Mg लेते हैं और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाते हैं। ये रिएक्टेंट और ये रिएक्टेंट, ये दोनों रिएक्टेंट कंबाइन हुए और एक सिंगल प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं। तो ये है MgO, ये सिंगल प्रोडक्ट, सिंगल उत्पाद का फॉर्मेशन होता है। तो एडिशन रिएक्शन योगात्मक अभिक्रिया किसे करते हैं? रिएक्शन इन विच 2 और मोर रिएक्टेंट कंबाइन विद ईच अदर टू फॉर्म सिंगल प्रोडक्ट। 2 या 2 से अधिक अभिकारक आपस में संयोग करते हैं, अभिक्रिया करते हैं और एक ही उत्पाद का निर्माण करते हैं। उनको एडिशन रिएक्शन या योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। नंबर 2 जो रासायनिक अभिक्रिया केमिकल रिएक्शन है वो है रिप्लेसमेंट रिएक्शन, विस्थापन अभिक्रिया। रिप्लेसमेंट मतलब उसके नाम में ही रिप्लेस हो रहा है, एक रिएक्टेंट का जो एटम होगा वो रिप्लेस होगा इसके अंदर। इन दिस रिएक्शन मोर रिएक्टिव एलिमेंट रिप्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड। इसमें क्या होता है, इस रिएक्शन के अंदर मोर रिएक्टिव एलिमेंट रिप्लेस होता है लेस रिएक्टिव एलिमेंट से, कंपाउंड के अंदर से। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें एक अभिकारक के उपस्थित परमाणु या परमाणु के समूह दूसरे अभिकारक के परमाणु या परमाणु के समूह द्वारा विस्थापित हो जाता है, रिप्लेस हो जाता है। मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट से रिप्लेस हो जाता है, विस्थापित हो जाता है। तो अगर अपन इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझें अपन रिप्लेसमेंट रिएक्शन को, तो जैसे कि कंपाउंड कौन कौन से हैं, अगर अपन लें कोई भी एक कंपाउंड, एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं अपन। जैसे कंपाउंड लिया अपन ने, ए बी कंपाउंड अपने पास हैं, इसके जो एटम्स हैं वो सी के साथ रिएक्शन करवाते हैं, ए बी की रिएक्शन सी के साथ करवाते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें रिप्लेसमेंट हो जाता है। रिप्लेसमेंट कैसे, ए सी के साथ उस कंपाउंड के साथ रिप्लेस हो जाता है। तो इसकी जो रिएक्शन बन जाती है वो होती है ए सी प्लस बी, बी जो है बाहर निकल जाता है। ए बी ये जो कंपाउंड है इसका एटम सी के साथ रिप्लेस हो जाता है, ए सी का नया कंपाउंड बनता है ए सी और बी बाहर निकल जाता है। तो ये तो है जनरल रिएक्शन। इसको अगर एग्जाम्पल के थ्रू अपन समझे, तो एग्जाम्पल के थ्रू समझे तो कॉपर सल्फेट CuSO4, ये जो है कॉपर सल्फेट, लिख लेते हैं नाम, कॉपर सल्फेट, इसकी रिएक्शन करवाते हैं Zn, जिंक के साथ अपन इसकी रिएक्शन करवाते हैं Zn जिंक।
इसकी रिएक्शन करवाते हैं। तो इसमें रिप्लेसमेंट कैसे होता है, देखो जिंक सल्फेट ZnSO4 रिप्लेसमेंट हो गया और कॉपर जो है अलग हो गया, कॉपर बाहर निकल गया। तो अपने पास क्या बचा, जिंक सल्फेट का फॉर्मेशन हुआ। तो इसमें रिप्लेस क्या हो गया, इसमें जो ये SO4 है वो जिंक के साथ रिप्लेस हो गया, जिंक के साथ नया प्रोडक्ट बन गया, जबकि ये कॉपर जो है बाहर निकल गया। तो इसमें रिप्लेसमेंट के अंदर एक जो होता है एलिमेंट वो रिप्लेस होता है, विस्थापित होता है, ठीक है। तो यह है रिप्लेसमेंट विस्थापन अभिक्रिया। और जो है केमिकल रिएक्शन की जो अभिक्रिया है, रासायनिक अभिक्रिया है, उसमें नंबर 3 जो है डबल रिप्लेसमेंट रिएक्शन, द्विविस्थापन अभिक्रिया। उससे पहले अपन ने रिप्लेसमेंट पढ़ा था, जिसमें एक रिएक्टेंट में से क्या होता है, उसका एटम रिप्लेस होता है, विस्थापित होता है। जबकि इस नंबर 3 में डबल रिप्लेसमेंट मतलब क्या होता है कि इन दिस रिएक्शन बोथ एक्सचेंज ऑफ एटम्स ऑकर बिटवीन टू रिएक्टेंट। इसमें जो इन अभिक्रियाओं में क्या होता है, दोनों अभिकारकों में के परमाणु जो है आपस में क्या हो जाते हैं, रिप्लेस हो जाते हैं, विस्थापित हो जाते हैं। टू रिएक्टेंट जो हैं, दो अभिकारक जो होते हैं, उन दोनों के परमाणु आपस में क्या हो जाते हैं, रिप्लेस हो जाते हैं, विस्थापित हो जाते हैं। तो सिंपल सा है इसमें। इसके अगर एग्जाम्पल के बारे में अपन समझे, इनके जो एग्जाम्पल हैं, जैसे कि रिएक्शन जो रिएक्टेंट है, एक रिएक्टेंट है AB और सेकेंड रिएक्टेंट है CD, ठीक है। तो ये दोनों जो रिएक्टेंट हैं, रिएक्टेंट नंबर फर्स्ट अभिकारक 1 और अभिकारक 2, ये दोनों अभिकारक क्या होते हैं, रिप्लेस हो जाते हैं। एक बन जाता है AD और दूसरा बन जाता है B और C। ये जो हो गया रिप्लेसमेंट हो गया। रिप्लेसमेंट किस किस में, दोनों अभिकारकों में रिप्लेसमेंट हुआ, A और D और B और C, ये दोनों रिप्लेसमेंट होकर जो प्रोडक्ट बना, उत्पाद बना, वो AD बना और BC बना। अगर अपन इसको रिएक्शन के थ्रू समझे, अभिक्रिया बनाएं इसकी, तो इसकी अभिक्रिया बनाएं तो एग्जांपल लेते हैं CuSO4, कॉपर सल्फेट है, उसकी रिएक्शन करवाई अपन ने सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। कॉपर सल्फेट की रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं। टू रिएक्टेंट नंबर फर्स्ट, रिएक्टेंट नंबर सेकेंड, इन दोनों की रिएक्शन करवाएं अगर, तो इसमें क्या होता है, इसमें दोनों में रिप्लेसमेंट हो जाता है। दोनों में रिप्लेसमेंट कैसे, जो ये Cu है जो OH के साथ, तो SO4 है जो Na के साथ रिप्लेस हो जाता है। और रिप्लेस होने से कौन कौन से प्रोडक्ट बनते हैं, एक तो बनता है CuOH2, सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होता है, और एक जो बनता है Na2SO4, सोडियम सल्फेट बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कॉपर हाइड्रोक्साइड और सोडियम सल्फेट का फॉर्मेशन होता है। तो दोनों अभिकारक हैं, दोनों अभिकारकों के जो एटम होते हैं उनमें क्या हो जाता है, रिप्लेसमेंट हो जाता है और नए प्रोडक्ट बनते हैं, नए उत्पाद का फॉर्मेशन होता है। तो ये है नंबर 3 डबल रिप्लेसमेंट रिएक्शन, द्विविस्थापन अभिक्रिया। केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रियाओं में जो नंबर 4 पर है डिसोसिएशन रिएक्शन, अपघटनीय अभिक्रिया। डिसोसिएट मतलब अलग अलग पार्ट में डिवाइड होना होता है, तो उसके वर्ड में ही उसकी डेफिनेशन है। डिसोसिएशन रिएक्शन क्या होती है, रिएक्टेंट गेट डीकम्पोज टू प्रोड्यूस 2 और मोर प्रोडक्ट्स आर टर्म। ऐसी अभिक्रिया है, ऐसी रिएक्शन जिसमें एक जो रिएक्टेंट होता है वो क्या होता है, डीकम्पोज होकर 2 और मोर क्या होते हैं, प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। तो ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें एक अभिकारक अपघटित होकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाते हैं, एक ही रिएक्टेंट है, एक ही अभिकारक है, वो डीकम्पोज होता है, अपघटित होता है और 2 और मोर टाइप के उत्पाद बनाता है, प्रोडक्ट का निर्माण करता है। तो अगर अपन इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझे डिसोसिएशन,
रिएक्शन क्या होती है। जैसे कि ए और बी जो है ये है अभिकारक जो है रिएक्टेंट हैं, ये डिसोसिएट होता है, अपघटित होता है और दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है, उत्पाद ए उत्पाद बी। तो इस रिएक्शन से अपन ने समझ लिया। अब इसके एग्जाम्पल के बारे में देखते हैं कि कोई भी अपने एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे लेते हैं 2H2O। ये 2H2O एक रिएक्टेंट है, अभिकारक है। ये क्या होगा, डीकम्पोज होगा और डीकम्पोज होकर अपघटित होकर किसका फॉर्मेशन करेगा, एक तो हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन करेगा और एक जो है ऑक्सीजन गैस का फॉर्मेशन करेगा। तो ये दो भागों में डिवाइड, ये अभिकारक है, अपघटित होकर दो उत्पाद का फॉर्मेशन क्या, दो उत्पाद बनाता है। ऐसे कि ऐसे अगर एक दूसरा एग्जाम्पल अपन और ले NaCl का एग्जाम्पल लें तो ये भी जो है अभिकारक अपघटित होकर दो उत्पादों का निर्माण करता है, एक तो बनाता है Na और एक बनाता है Cl2। तो डिसोसिएशन रिएक्शन क्या होती है, ये क्या होती है रिएक्शन की, ये रिएक्शंस में जो रिएक्टेंट होते हैं वो डीकम्पोज होता है और एक रिएक्टेंट होता है और डीकम्पोज होता है वो टू या मोर टाइप के उत्पाद प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। केमिकल रिएक्शन रासायनिक अभिक्रियाओं में जो नंबर 5 पर जो रिएक्शन है वो है स्लो रिएक्शन, मंद अभिक्रियाएं। उसके नाम में ही स्लो है, मतलब समझ में आ जाता है अपन को सीधा कि स्लो रिएक्शंस कैन टेक टाइम अप टू हावर, डेज, मंथ्स एंड इवन ईयर। ये जो मंद अभिक्रियाएं होती हैं, स्लो रिएक्शन होती हैं, उनको कंप्लीट होने में, उनको पूरा होने में कई घंटे लग जाते हैं, कहीं दिन लग सकते हैं, कहीं महीने लग सकते हैं या कहीं साल भी लग जाते हैं। इसलिए इन अभिक्रियाओं को, इन रिएक्शंस को क्या बोलते हैं, स्लो रिएक्शन बोला जाता है। इनकी स्पीड बहुत ही कम होती हैं, इसलिए इनको स्लो रिएक्शन बोला जाता है। इनके अगर एग्जाम्पल की बात करें तो इनका एग्जाम्पल अपन देखते हैं, अगर डेली लाइफ के हिसाब से देखें तो रस्टिंग ऑफ आयरन के ऊपर जो जंग लगता है, रस्ट होता है, जो जंग लगता है वो हाथों हाथ नहीं लगता है, वो बहुत ही टाइम लगता है, कई दिन लग जाते हैं, कई मंथ लग जाते हैं। तो रस्टिंग ऑफ आयरन स्लो रिएक्शन का एग्जाम्पल है। अगर अपन रस्टिंग ऑफ आयरन की रिएक्शन बनाए तो 4Fe प्लस 3O2 ऑक्सीजन होता है, रस्ट बनने में गैस का यूज होता है, जल वाष्प जो होती है वाटर वेपर उसका भी यूज होता है और आयरन तो होता ही है। इन सब की रिएक्शन होती हैं और इन सब की रिएक्शन होकर जो बनता है कंपाउंड बनता है Fe2O3 डॉट 3H2O। ये जो प्रोडक्ट बना है यही जो है क्या कहलाता है, यही जो है जंग कहलाता है, रस्ट कहलाता है, रस्ट यही जो है जंग है। तो स्लो रिएक्शन मंद अभिक्रिया होती हैं, इनको कंप्लीट होने में, पूरा होना में कहीं दिन लग जाते हैं, कई घंटे लग जाते हैं, कई महीने लग जाते हैं, कई साल लग जाते हैं इनको कंप्लीट होने में। तो उसका मेन एग्जांपल अगर लें तो अपन रस्टिंग ऑफ आयरन है, ये स्लो रिएक्शन का इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है। रिएक्शन की जो नंबर 6 पर जो रिएक्शन है वो है फास्ट रिएक्शन, तीव्र अभिक्रिया। फास्ट रिएक्शन मतलब स्लो रिएक्शन जो होती है उसको कंप्लीट होने में कितने ही घंटे, कितने ही दिन, मंथ लग जाते हैं, ईयर लग जाते हैं उसको कंप्लीट होने में। जबकि फास्ट रिएक्शन जो होती हैं, तीव्र होती हैं, फास्ट होती हैं, उसको कंप्लीट होने में कुछ सेकेंड का ही टाइम लगता है, महीने दिन नहीं लगते हैं। जैसे ही जो रिएक्टेंट हैं रिएक्शन करते हैं और उससे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाता है, कुछ ही सेकेंड में प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये जो होती है, जैसे ही अपन रिएक्टेंट को मिक्स करते हैं, ये अभिक्रिया है, वे अभिक्रिया है जिसमें जैसे ही अभिकारकों को मिलाते हैं तो तीव्र गति से संपन्न हो जाती है। जैसे ही अपन रिएक्टेंट को मिक्स करते हैं तो जैसे ही रिएक्टेंट को मिक्स करते हैं तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाता है कुछ ही सेकंड में। जैसे अपन देखें, हमेशा ध्यान रखना, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस की जो रिएक्शन करवाते हैं अपन, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की जब भी रिएक्शन करवाई जाती हैं तो ये रिएक्शन जो है फटाफट
मतलब जल्दी से प्रोडक्ट में चेंज हो जाती हैं। तो स्ट्रेंथ एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की रिएक्शन करवाते हैं तो ये जो कंप्लीट हो जाती है 10⁻⁻10 सेकेंड में ही कंप्लीट हो जाती हैं। इतनी फास्ट ये रिएक्शन होती हैं। अगर किसी रिएक्टेंट के रूप में अपन स्ट्रॉन्ग एसिड प्रबल अम्ल और स्ट्रॉन्ग बेस प्रबल क्षार को मिक्स किया जाए, अभिक्रिया करवाई जाती हैं, तो ये अभिक्रिया जो है 10⁻10 सेकेंड में ही 10⁻−10 सेकेंड में ही पूरी हो जाती है। इतनी फास्ट तरीके से ये अभिक्रिया खत्म होती हैं, पूरी होती हैं। जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के एग्जांपल के रूप में अपन ले NaCl, एक तो लेते हैं अपन NaOH, ये हो गया स्ट्रॉन्ग बेस, और एक लेते हैं अपन स्ट्रॉन्ग एसिड HCl। इन दोनों की अपन रिएक्शन करवाते हैं तो ये जो NaCl और एक तो NaCl बनता है और एक वाटर बनता है, ये जो रिएक्शन होती है स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की जो रिएक्शन होती है, ये जो रिएक्शन कंप्लीट होने में इसको सिर्फ कितना टाइम लगता है 10⁻10 सेकेंड लगता है। ये इतनी फास्ट रिएक्ट करती हैं और प्रोडक्ट में चेंज होती हैं। केमिकल रिएक्शन में जो नंबर 7 पर जो रिएक्शन है वो है रिवर्सिबल रिएक्शन, उत्क्रमणीय अभिक्रिया। रिवर्स नाम में रिवर्सिबल है, मतलब रिवर्स लिखा है, मतलब वापस रिवर्स होती हैं। तो इसकी डेफिनेशन अगर देखें अपन, रिएक्शन विच ऑकर इन बोथ डायरेक्शन, ये अभिक्रिया जो होती है दोनों दिशाओं में चलती हैं। रिएक्टेंट फ्रॉम प्रोडक्ट ऑन रिएक्शंस एट द सेम टाइम एंड इन सेम कंडीशंस प्रोडक्ट्स फ्रॉम रिएक्टेंट। तो जब है ना ये जिस समय पर अभिकारक जो है ये रिएक्टेंट है प्रोडक्ट में चेंज होता है, उसी समय उसी टाइम पर जो प्रोडक्ट है वापस रिएक्टेंट में बदल जाता है। मतलब ये जो रिवर्सिबल रिएक्शन होती हैं वो दोनों डायरेक्शन में चलती हैं। पहले रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है और फिर प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट का फॉर्मेशन होता है। अभिकारक से उत्पाद बनता है और उत्पाद से वापस अभिकारक का फॉर्मेशन होता है, निर्माण होता है। अगर अपन इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझें तो A रिएक्टेंट प्लस B रिएक्टेंट, ये दोनों रिएक्टेंट हैं। अगर इसको दोनों डायरेक्शन में चलती है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया को शो करने के लिए अपन को ऐसे एरो का यूज होता है जो दोनों डायरेक्शन में चलती हैं। ठीक है, A और B जो रिएक्टेंट हैं उससे किसका फॉर्मेशन होता है, C और D प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। ये रिएक्शन है, जैसे ये C और D प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, ये C और D रिएक्टेंट बन जाते हैं और ये प्रोडक्ट वापस रिएक्शन करके A और B प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। इसमें जो रिएक्शन होती हैं दो टाइप की रिएक्शन होती हैं। जैसे अपन यहाँ लिखें 2 टाइप के रिएक्शन, कैसे A प्लस बी रिएक्शन करके C प्लस D का फॉर्मेशन हुआ, तो ये C प्लस D जो बना है ये कौन सी फॉरवर्ड रिएक्शन है, ये फॉरवर्ड रिएक्शन बोलते हैं, फॉरवर्ड रिएक्शन बोला जाता है इसको। जबकि जो C प्लस D वापस रिएक्ट करता है, बैकवर्ड वापस आता है, C प्लस D ये जो प्रोडक्ट बनाता है ये रिएक्ट कर वापस बनाता है A प्लस B, तो ये वापस A प्लस B बनाता है। इस रिएक्शन को बोलते हैं बैकवर्ड रिएक्शन, बैकवर्ड रिएक्शन। तो रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर 2 टाइप की रिएक्शन होती हैं। रिवर्सिबल रिएक्शन को इस ऐसे एरो के से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसमें अभिकारक जो होता है रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज होता है, प्रोडक्ट वापस उसी समय रिएक्टेंट में चेंज हो जाता है। तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज होता है उसको फॉरवर्ड रिएक्शन बोलते हैं, जबकि जो प्रोडक्ट बना है वो वापस रिएक्टेंट में चेंज होता है उसको बैकवर्ड रिएक्शन बोलते हैं। तो ये 2 टाइप की रिएक्शन है। अगर इसका एग्जाम्पल लिखते हैं अपन, वैसे एग्जाम्पल है N2 नाइट्रोजन प्लस 3H2 हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन की। ठीक है, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करने से क्या बना 2NH3 जो अमोनिया का है, हैबर प्रोसेस, हैबर विधि, अमोनिया का फॉर्मेशन हुआ। ये अमोनिया वापस जो है रिएक्ट करती है, बैकवर्ड रिएक्शन होती है, वापस नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में चेंज हो जाती है। यह है रिवर्सिबल चेंज, उत्क्रमणीय अभिक्रिया। रिएक्शन की जो नंबर 8 नंबर की जो रिएक्शन है उसको बोलते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन, अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं। इरिवर्सिबल मतलब वापस रिवर्स नहीं होती हैं।
रिएक्शंस विच ऑकर इन वन डायरेक्शन ओनली फॉर, ये रिएक्शन जो होती है एक ही दिशा में एक ही डायरेक्शन में चलती हैं और कंप्लीट होती हैं, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करती हैं, अभिकारक से उत्पाद बनाती हैं। इसको अगर एग्जाम्पल के थ्रू समझे अपन, इसके एग्जाम्पल लें तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन की रिएक्शन करवाते हैं तो CO2 बनता है। सिर्फ एक ही दिशा में ये रिएक्शन चलती हैं। अगर एक एग्जाम्पल अपन और ले, मेथेन का एग्जाम्पल ले, और उसकी रिएक्शन अगर अपन ऑक्सीजन के साथ उसकी रिएक्शन करवाई जाए तो हमेशा जो होता है एक तो कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है, एक 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स बाहर निकलते हैं। तो ये है इरिवर्सिबल रिएक्शन जो सिर्फ एक ही दिशा में एक ही डायरेक्शन में चलती हैं, इससे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। तो आज अपन ने पढ़ा केमिकल रिएक्शन के बारे में, कितने टाइप की केमिकल रिएक्शन होती हैं, कौन कौन सी केमिकल रिएक्शन होती हैं उसके बारे में, एडिशन रिएक्शन, रिप्लेसमेंट रिएक्शन, डबल रिप्लेसमेंट रिएक्शन, डिसोसिएशन, स्लो रिएक्शन, फास्ट रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शन, इरिवर्सिबल रिएक्शन, सारी केमिकल रिएक्शन के बारे में आज अपन ने स्टडी की। तो और भी आगे बेसिक केमिस्ट्री के चैप्टर के बारे में, टॉपिक्स के बारे में अपन स्टडी करते रहेंगे। तो आप हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इससे जुड़ सके और केमिस्ट्री के सारे टॉपिक उनको यहाँ पर मिल सके इजीली। थैंक यू।